Welcome, my dear students, in my online class. And today I'm going to again start a DNF block question series. Now, the first question of this series, due to the length-right contraction, which of the following properties not expected to be similar in the same vertical column of second and third row of transition elements. देखिए length-right contraction का जो इफेक्ट है आपका पता है कि एटॉमिक रेडियस आपका जो है सेम हो जाता है फिर सेकंड थर्ड में साइज डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है वो क्या होगी सेम हो जाएगी समझ में रेडियस जब सेम हो जाएगी तो एनर्जी सेम हो जाएगी लैटिस एनर्जी सेम हो जाएगी ये भी सब क्या है साइज डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज है ठीक है साइज अगर दोनों एटम का सेम है तो उनकी लैटिस एनर्जी क्या होगी सेम होगी आपका एटॉमिक रेडियस सेम है आयनाइज एनर्जी सेम हो जाएगी क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स या आयनाइज करने में एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि सेम होगा क्योंकि साइज सेम तो ये लगभग तीनों जो है आपका तीनों बात हो सकती है ठीक है लेकिन एक बात है जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिपेंड करती है तो लेंथ-राइट कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट इस पर नहीं पड़ेगा ठीक है इसलिए ऑप्शन जो होगा आपका सी इज करेक्ट ऑप्शन ठीक है क्योंकि लेंथ-राइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है बताया मैंने लेंथ-राइट कॉन्ट्रैक्शन आपका जो रेगुलर ट्रेंड से जो साइज घटता है उससे ज्यादा घट जाता है इसलिए लेंथ-राइट कॉन्ट्रैक्शन होता है आप जानते हो ना ये अगर क्वेश्चन आता है इस तरह से आपको पता है ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है थर्ड है और आपका ये फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज ठीक है जिसमें आपको पहला क्या स्कैंडियम है इसके बाद क्या है इट्रियम है इसके बाद लेंथनम और कहां पे एक्टिनियम यहाँ पे आपका पता है D1 है ठीक है यहाँ पे आपका D2 है और यहाँ आपका D3 है यहाँ आपका D4 इस तरह से आप जाएंगे D10 तक जाएंगे ठीक है लेकिन हम यहाँ बात करते हैं कि लेंथ-राइट कॉन्ट्रैक्शन एक्चुअली होता है क्या थोड़ा यहाँ एक्सप्लेन कर लेते हैं दोबारा सर लेंथ-राइट कॉन्ट्रैक्शन स्कैंडियम के बाद क्या आता है स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम ठीक है यहाँ एक्टिनियम के बाद क्या आएगा आपका आप हेमो और पैलेस्टाइन आएगा तो यहाँ पे देखो लेंथ-राइट कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट क्या पड़ता है देखो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है यहाँ पे लेंथ-राइट यहाँ पे लेंथ-राइट ठीक है ये इसके बाद जो है इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो जो है आपका F1 यहाँ पे सीरीज की बात करेगा तो आपका F जो ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से अगर हम 13 लाइन खींचे यहाँ F1 है यहाँ F2 है इस तरह से F3 यहाँ से F14 तक हम आए तो इस तरह से क्या होता है ये 4F सीरीज है या 5 सीरीज है यहाँ पे आपको पता है ना तो बेसिकली क्या होता है यहाँ पे F के अंदर जो शील्डिंग प्रॉपर्टी होती है बहुत कम होती है तो शील्डिंग इफेक्ट होता है इधर जाने पड़ता है शील्डिंग इनकी ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन्स की इनकी कम होती है तो अगर न्यूक्लियस में अगर कंटिन्यू प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है ठीक है और जो इलेक्ट्रॉन की संख्या भाई जिस सबसेल में जा रहा है उसकी क्या इम्परफेक्ट शील्डिंग है तो न्यूक्लियस का जो चार्ज होगा वो तो कंटिन्यू बढ़ रहा है लेकिन शील्डिंग नहीं है भाई अगर देखा जाए शील्डिंग F इलेक्ट्रॉन की नहीं है तो आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन है क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है अगर न्यूक्लियस की बात करें यहाँ आपका न्यूक्लियस है और यहाँ पे आपका अगर हम बोले यहाँ 4F है या मान लीजिए और यहाँ आपका 4F5 और यहाँ पे आपका 6 है 6S है तो मान लीजिए तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना यहाँ पे कंटिन्यू 1 से 14 इलेक्ट्रॉन जा रहा है यहाँ पे इम्परफेक्ट शील्डिंग है ये जो न्यूक्लियस का इफेक्ट यहाँ पे है वो ये रोक नहीं पा रहा ठीक है क्योंकि इम्परफेक्ट शील्डिंग है तो यहाँ पे कंटिन्यू क्या हो रहा है न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है चार्ज न्यूक्लियस का बढ़ रहा है जिसकी वजह से क्या होगा कि न्यूक्लियस का जो इफेक्ट है वो जो इफेक्टिव चार्ज है इतना ज्यादा यहाँ पड़ता है इसी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस करता है ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करता है और आपका इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होता है ज्यादा और जिसकी वजह से आपका साइज जो होता है रेगुलर ट्रेंड से ज्यादा घट जाता है इसको होता है लेंथ-राइट कॉन्ट्रैक्शन अच्छा यहाँ पे अगर दूसरे सबसे इलेक्ट्रॉन जाता है यहाँ पे F में जा रहा है अगर S में जाता है P में जा D में जाता है तो साइज उतना नहीं घटता क्योंकि इनकी शील्डिंग होती है इनकी शील्डिंग सबसे ज्यादा किसकी शील्डिंग होती है S की P की D की लास्ट में F की होती है तो उतना साइज नहीं घटता जितना साइज F में घट रहा है जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत मतलब समझ सकते हो फेमस आपका जो लेंथ-राइट कॉन्ट्रैक्शन है F ब्लॉक एलिमेंट सीरीज का तो इसलिए लेंथ-राइट कॉन्ट्रैक्शन होता है ड्यू टू इम्परफेक्ट शील्डिंग ऑफ F सबसेल और आपका रेगुलर ट्रेंड से साइज होता है ज्यादा घट जाता है ठीक है क्लियर है तो ये है लेंथ-राइट कॉन्ट्रैक्शन एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन भी होता है लेकिन उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता लेंथ-राइट कॉन्ट्रैक्शन होता है इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं बताया था हमने कि भाई देखो यहाँ से इसके बाद क्या हो यहाँ पे यहाँ से 14 एलिमेंट यहाँ आ गए इसके बाद के जो एलिमेंट्स होते हैं यहाँ F14 के बाद यहाँ आया जो यहाँ F14 और यहाँ D2 है क्या है D2 है तो साइज जो होगा ना इसका साइज जो होगा वो मैच करेगा सेम हो जाएगा आयनिक रेडियस सेम हो जाएगी लैटिस एनर्जी सेम हो जाएगी साइज डिपेंडेंट जो प्रॉपर्टी होगी क्या हो जाएगी सेम हो जाएगी यहाँ पे देखो हैबियम टेंटलम है मॉलिब्डेनम टंगस्टन है इन सबका जो साइज होगा इस सेकंड और थर्ड आपका जो पीरियड है उसका जो एटम है एलिमेंट्स है उनके साइज मैच करें क्या करेंगे मैच करें और जो मैच साइज कर रहा है जो आयनिक रेडियस जो सेम हो गया इसके पीछे एक ही कारण है क्या है आपका लेंथ-राइट कॉन्ट्रैक्शन और लेंथ-राइट कॉन्ट्रैक्शन का कारण क्या होता है F इलेक्ट्रॉन का इम्परफेक्ट शील्डिंग होने की वजह से रेगुलर ट्रेंड से साइज ज्यादा घट जाता है जिसकी वजह से हम बोलते हैं लेंथ-राइट कॉन्ट्रैक्शन ठीक है क्लियर है ठीक है तो इसका मतलब है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन एंड यही तीन ऐसा है एटॉमिक रेडियस है आयनिक एनर्जी है लैटिस एनर्जी कैन बी affect by length-right contraction magnetic moments cannot be affected by length-right contraction because it depends on the number of electrons in the subshell F में हो या D में हो इलेक्ट्रॉन्स अगर होंगे तो वहां मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होगी इससे length-right contraction इसका कोई ताल्लुक नहीं है ना cannot be affect the magnetic moment ठीक है तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इंटरेस्टिंग क्वेश्चन